हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कुछ लेविस स्ट्रक्चर के बारे में, और लेविस स्ट्रक्चर की शुरू वीडियो में ही हमने टाइप ऑफ बॉन्डिंग का जिक्र किया था। हमने बताया था कि जो अपने पास केमिकल बॉन्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं दो तरीके के। हमने यहाँ पर हमने उनको क्लासिफाई किया था। पहले हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरे हमने बताया था एक वीक होते हैं अपने पास, वीक बॉन्ड भी होते हैं अपने पास। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको 200 से लेकर के 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपके पास होती है, और इनको हम बेसिकली बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको हम? इंटर एटॉमिक बॉन्ड हम इनको यहाँ पर बोलते हैं। और इनमें बेसिकली मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, इसके अंदर होते हैं आपके पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड अपने पास होते हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसके अंदर आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके अंदर हम यहाँ पर ये बॉन्ड हमारे पास इंटर एटॉमिक बॉन्ड हुआ करते हैं। और एक हमारे पास जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जिन्हें हम बोलते हैं। उनको ब्रेक डाउन करने के लिए 20 से 30 या 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें बेसिकली कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? जैसे हमने बोला हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। उसके बाद इसमें हम वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपके दो होते हैं, एक इंटर और एक इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब के डिटेल यानी कि आयनिक बॉन्ड भी, कोवेलेंट बॉन्ड भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया करते हैं। और आपके पास वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे आपको बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर में। तो हम अपना बिना किसी डिस्टरबेंस के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज के बॉन्ड को हम यहाँ पढ़ते हैं जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है? आयनिक बॉन्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड और देखते हैं आयनिक बॉन्ड में क्या है। आयनिक बॉन्ड को कितनी बार हम बता चुके हैं एक रफली, और आप भी 9th में 10th में आयनिक बॉन्ड, मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन, एक कम ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताएंगे। तो पहले अपने पास यहाँ पर देखते हैं हम क्या है आयनिक बॉन्ड। तो जो ये बॉन्ड होता है अपना, ये बॉन्ड जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है, और हमने बहुत कॉमन एग्जांपल ले रखा है जैसे NaCl। इसमें क्या होता है? Na होता है, ये मेटल होता है, और Cl होता है, ये नॉन मेटल होता है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है आपके पास। Na के आउटर मोस्ट सेल में 11 2 8 1, Cl में 17 2 8 7। बड़ा बच्चों का खेल है, बहुत ज़्यादा मैं आगे इस पर नहीं बढ़ूंगा। और ये Na के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होता है? ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज आएगा, और Cl के पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ये फोर्स अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्गर भी होगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको आयनिक बॉन्ड आप बोलेंगे। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीटली ट्रांसफरेंस of one or more electron
फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। तो यहाँ पर आप ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसके बाद में आपको, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ मैं HW दे देता हूँ आपको। MgO का स्ट्रक्चर बनाना है आपको घर पे, उसके बाद MgBr2 का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, उसके बाद आपके पास CaS का बना सकते हो आप, यहाँ पर Na2S का बना सकते हो आप, Na2O का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल हैं तो यहाँ पर बनाए। तो हम बात करते हैं इस आयनिक बॉन्ड की कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर फैक्टिंग होते हैं या कौन कौन सी चीज होती हैं जिनके ऊपर आयनिक बॉन्ड की जो क्वालिटी है वो फैक्टर हैं जो इफेक्टिंग करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, आपके पास वन बाय वन ऐसे फैक्टर की बात करते हैं और आपको आई होप समझ में आएंगे। तो भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर तो होते ही हैं, स्ट्रॉन्गर होने की वजह से आप कह सकते हैं इनका MP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इनके पास हाई होता है। तो पहले हम बात करते हैं लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की, कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आपके पास पहला फैक्टर है जिसे मैं ले रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि इन दिस फॉर्मेशन यानी कि आयनिक बॉन्ड वन एटम मस्ट बी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से वन ऑफ द एटम मस्ट फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। द केस विच एन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मेरे पास कोई एक मेटल है यहाँ पर और उस मेटल ने कोई एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है ऐसे करके गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, आयन फॉर्म में आ गया उसके बाद में, तो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम द ग्रेटर इज द केस ऑफ लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लेस है आपके पास में, तो सिंपल सी बात है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है, हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, यानी कि ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड आपके पास होगा। ये पहला है आपके पास में आयनाइजेशन का इफेक्ट। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि कम एनर्जी खर्च करनी पड़ी उसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वेरी लो है, तो इसका मतलब क्या है, हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू आयनिक बॉन्ड, यानी कि उस मेटल की टेंडेंसी ज्यादा होगी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को कम रखेगा, वो जल्दी से जो इलेक्ट्रॉन आपके पास लूज कर देगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने पास है, सेकेंड फैक्टर, जिसे हम बोल रहे हैं हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब आप समझिए, आपके पास, मेरे पास एक नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और बना लिया क्या, X नेगेटिव, यहाँ पर ये बना लिया इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि अदर एटम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वन मस्ट बी कैटायन एंड सेकंड मस्ट बी एनायन। Anion by gaining one or more electron, this tendency of an atom is relative of electron gain enthalpy. The electron gain enthalpy is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom to form a negative ion. यानी कि आप सिंपल सी बात में कहें, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम, अगर किसी की हायर वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी
तो वो क्या होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड को जल्दी फॉर्मेशन कर लेगा। सेकंड है आपके पास लैटिस एंथैल्पी। लैटिस, कोई भी क्रिस्टल अपने पास है तो लैटिस एंथैल्पी उसकी होती है, आप कह सकते हैं हाई। लैटिस एंथैल्पी अगर किसी की है तो वो क्या इफेक्ट करता है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड also depend on the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion, cation or maybe an ion. Due to strong electrostatic force of attraction between the ion and formation of the crystal, result is release of the energy, यानी कि the amount of energy released when one mole of ionic compound is formed from free ion is called lattice enthalpy. अगर किसी की हायर लैटिस एंथैल्पी होगी तो ग्रेटर विल बी द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि अगर हायर लैटिस एंथैल्पी रखेगा तो सिंपल सी बात है उसका फॉर्मिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा। और लैटिस एंथैल्पी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट साइज, अगर मेरे पास एक बॉन्ड है के, यहां से लेता हूं LiCl, फिर मेरे पास NaCl है और फिर मेरे पास KCl है। अब देखो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना उसका आसान है, KCl को। क्यों? KCl का साइज ज्यादा होता है और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लगभग 700 किलो जूल पर मोल। और NaCl को माइनस में 800 किलो जूल, यानी कि आपके पास इसको ब्रेक डाउन करने के लिए 800 किलो जूल पर मोल और नियर अबाउट 700 किलो जूल पर मोल। नियर अबाउट, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, थोड़ी बहुत कम बढ़ती है, उसको आप देख लेना। है रियलिटी में तो ये अपने पास होती है 769 किलो जूल पर मोल, और ये होती है आपके पास 692 किलो जूल पर मोल। इतनी आपके पास करीब करीब होती है अप्रोक्सीमेटली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे देखो, के का और Cl का साइज, यहाँ पर Na और Cl का साइज यहाँ पर छोटा है। Na आपके पास यहाँ पर पिकोमीटर में करीब 95 पिकोमीटर माना जाता है इसको, इसका साइज। Na पॉजिटिव आयन का साइज जो माना जाता है 95, और K का साइज माना जाता है 133। K पॉजिटिव का साइज, यहाँ पर Na पॉजिटिव का साइज होता है आपके पास में 133 पिकोमीटर। क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूं कि इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सेल क्लोजली पैक्ड है, मतलब उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ लेस, ब्रेक डाउन करना मुश्किल। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, लेसर विल द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ग्रेटर विल द इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस मोर नेगेटिव विल बी वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है, मोर नेगेटिव आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं जो आपके पास में किसको, लैटिस एंथैल्पी को डिस्टर्ब करते हैं। लैटिस एंथैल्पी का रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ है, आयनिक बॉन्ड के साथ। चार्ज ऑफ द आयन, आखिर चार्ज किस तरीके से लैटिस एंथैल्पी को डिस्टर्ब करता है, लैटिस क्रिस्टल को डिस्टर्ब करता है। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन, greater will the attractive force. Consequently, higher is the negative value of lattice enthalpy. The coordination for the stable ionic compound, ionization enthalpy certain, forming element should be low. Electron gain enthalpy of an ion forming element should be have high negative value. Lattice enthalpy should also have a very high negative value. So charge क्या है, larger the magnitude of charge of ion, greater with the attractive force of the consequently। अगर attractive force ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हो हायर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे attractive force पे ज्यादा आ रही है। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Comparatively coordinate in this bond, the force of attraction so high तो क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। कंडक्टिविटी, जनरली फोर्थ हमारे पास आता है यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या इफेक्ट करती है भाई, आयनिक कंपाउंड
bad conductor of electricity in the solid state, but in the form of molten state और डिजोल्व करो उसे किसी सॉल्वेंट के अंदर, आयनिक कंपाउंड को, जनरली वो पोलर के अंदर ही डिजोल्व होंगे क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। तो क्या होगा, डिजोल्व करने पर NaCl को अगर हम डिजोल्व करते हैं तो अपने आयनों में टूटता है, किसमें, Na पॉजिटिव देन Cl नेगेटिव, और यहाँ पर उसके आयन आए फ्री टू मूव, वो फ्री टू मूव हो सकते हैं। और फ्री टू मूव का मतलब होता है कंडक्टिविटी शो होगी, यानी कि आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, बट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और इन ए डिसॉल्व स्टेट। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर सोल्यूबिलिटी की। किसकी बात करते हैं, सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी पे क्या होता है आपके पास में, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर अदर पोलर solvent which have high dielectric constant। किसकी वजह से होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। तो हाई होप ये एक छोटा सा मैंने आयनिक कंपाउंड के बाद ब्रीफ नॉलेज आपको दी, आपको समझ आया होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आप और बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे फैक्टिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आयनिक बॉन्ड में मुझे बताने